जी, वेलकम बैक वंस अगेन। अनार और अंगूर के क्या क्या फायदे लगाने में हो सकते हैं, नैयर आप आपको मास्क बताएंगी जी आप। हाँ जी, यही जो हमने ग्रेप सीड फ्रेश वाले अंगूर लेके ब्लेंड करके छान के उसके पानी के अंदर जो है वो आप कोई भी गॉज वगैरह जो है वो डिप कर लें और फेस पे आप उसको अप्लाई करें। ठीक है जी, हमारी मॉडल है और इससे इंस्टेंट ग्लो आएगा। हाँ जी, बिल्कुल इंस्टेंट ग्लो आएगा स्किन, और बहुत ज़्यादा इसके साथ जो है वो एक फर्मिंग इफेक्ट आएगा और एंटी एजिंग है, जो रिंकल्स वगैरह है, फाइन लाइंस है, इसके साथ वो खत्म होगी। अगर आपके पास इस तरह से गॉज वगैरह नहीं यूज़ करना चाह रहे तो सिंपल आप कॉटन के अंदर जूस को डिप करके तो वो अपने फेस के ऊपर आप अप्लाई करें। मेरा तरा निकल गया उसको देख के। क्या है ये वही है ना प्लीज? हाँ, 2 आंखें हैं इनकी। अच्छा जी, ठीक है। अब ये अच्छा, इसके बाद जो है वो जेंट्स हजरात के जो है वो बाल बड़ी तेजी से गिर रहे होते हैं और बाल जो है वो दोबारा नहीं आ रहे होते, स्किन बिल्कुल प्लेन हो जाती है। उसके लिए जो है वो आप चाहे फ्रेश वाले अंगूर ले लें, ठीक है, अंगूर और एलोवेरा जेल, इन दोनों को मिक्स करके आप अच्छी तरह ब्लेंड करके एक पेस्ट बना के तो ये आप बॉटल में डाल के रख लें। ठीक है, इसको आप डेली जो है वो अगर आप लगाना शुरू करेंगे आपका हेयर फॉल भी रुकेगा इसके साथ और गंज पे भी बाल आएंगे। अच्छा, ये जेल कैसे बनाएंगे ये बताइए। एलोवेरा जेल सिंपल हमने जो है वो एलोवेरा को काट के इसके अंदर से जो है वो जेल को निकाल लिया, इस तरह से ये जेल है। ठीक है, अगर फ्रेश अंगूर नहीं है तो आप जो ड्राई है किशमिश है, ठीक है, इसको और एलोवेरा जेल को ग्राइंड करके एक बोतल में डाल के रख लें। ठीक है, ये आपकी 3, 4, 5 महीने भी फ्रिज में पड़ी रहेगी, ये खराब नहीं होगी। तो ये आप जो है वो रात में सर धो के तो फिर आप इसको लगाएं, आप देखेंगे कि आपके हेयर फॉल जो है वो भी रुक जाएगा और गंज पे बाल भी आना शुरू हो जाएंगे। कितने अरसे तक लगाएंगे? तो ये आप लगाएं कंटिन्यू। देखिए इसमें लग तो कुछ भी नहीं रहा है, तो कम से कम 3-4 महीने इसको कंटिन्यू आप लगाएं करें तो आप देखेंगे कि आपके बाल जो है वो जो नए आएंगे वो बड़े मजबूत होंगे। अच्छा, ये भी अक्सर होता है कि जो खवातीन बच्चों को फीड कराती हैं ना, फीड कराना भी जरूरी होता है, उनके भी बाल फीड कराने के दौरान जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए भी जो है वो कॉटन में डिप करके इस जेल को, ये वाला पानी जो है वो अपनी रूट्स पे, स्कैल्प पे आप लगाएं। इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं है, लगा रहे घर में अगर आप हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो इसके साथ आपके जो है ना वो बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। हमारी मॉडल को सांस आ रहा है कि नहीं? कपड़े इतना पहन के तैयार लश पश हो के क्या कर दिया हमने उनके साथ जी। आजकल जो है वो बच्चों को नाश्ता करके स्कूल जाने की आदत नहीं है, कुछ भी नहीं खाते, कंप्यूटर पे बैठना, इतनी टफ स्टडी और सारा कुछ, चक्कर आ रहे होते हैं, कमर में दर्द और इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही होती। आप क्या करें कि बादाम और जो किशमिश है, ड्राई अंगूर जो है, इसको अरके गुलाब में आप भिगो दे रात को। ठीक है, 10 बादाम और 10 ही किशमिश के दाने, ये आप खाली पेट अगर बच्चों को खिलाना शुरू करें, या कोई भी जिनको कमजोरी है, बहुत ज्यादा जिस्म जो है वो मोटा नहीं हो रहा, चेहरा बड़ा पिचका हुआ है, तो ये खाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी सेहत जो है वो खून बनना शुरू हो जाएगा और इसके साथ जो है वो सेहत बहुत अच्छी होगी। सही है। आतिफ, खतरनाक क्लोजअप्स तुम ले रहे हो, मेरा तरा निकल रहा है, क्या कर रहे हो तुम जी? अच्छा, आपको कितनी देर लगाना होगा? हाँ जी, इसको 15 से 20 मिनट। एक बहुत अंगूर का जो बेनिफिट है, बहुत, जब बच्चे जो है वो दांत निकाल रहे होते हैं, वो फेस बहुत ज्यादा माँ के लिए भी तकलीफ दे होता है और बच्चे के लिए भी, और ये मैंने अपने बच्चों पे भी अप्लाई किया हुआ है कि बच्चे रोते हैं बहुत ज्यादा और स्वेलिंग हुई होती है। आप क्या करें, इस तरह से अंगूर लेके उसको तोड़ के बच्चों के मुंह में अच्छी तरह से जो है वो इसको आप लगा दें। ठीक है, तो इसका साथ ये है कि जो बच्चा दांत निकाल रहा होगा वो बगैर तकलीफ के निकालेगा। यहाँ तक कि कई दफा बच्चों का जो है वो मुंह में छाले निकल आते हैं। ठीक है, और समझ नहीं लग रही होती क्या करें, तो 1 टेबलस्पून जो है वो अगर आप अंगूर का जो जूस है ये बच्चों को पिलाना शुरू करें, आप देखेंगे मुंह के जो छाले हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। एक्सीलेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, योर टेक ऑन द मुंह के छालों की चीज। देखिए जी, मुंह के छालों के लिए तो बहुत, इसमें 2 चीज़ों का उन्होंने नाम लिया। आज हमने थोड़ी सी अनार पे भी कम बात की, तो मैं अनार के बारे में और एक एलोवेरा के बारे में एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अनार के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम एलागिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और एलोवेरा में भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एक तो हमें खून बनाने में मदद करते हैं। एलोवेरा हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, और सबसे बढ़ के ये दोनों चीज़ें उन लोगों के लिए जिनको टीबी की क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उसके लिए बहुत प्रॉमिस होल्ड करती हैं। इसमें से ऐसी चीज़ें निकाल के फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसको मार्केट कर रही हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में एज एंटी टीबी, यानी कि ये इन्फेक्शन का बर्डन रिड्यूस करते हैं, उसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करते हैं और आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ को रिस्टोर करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सॉरी मैं बात इंटरप्ट करी, इसको आम तौर पे जो टीबी के पेशेंट्स हैं, खुदा ना खास्ता जो इस बीमारी से जा रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, वो नॉर्मली कैसे इनटेक किसका ले सकते हैं? देखिए, एलोवेरा का तो वो जूस ले सकते हैं। एलोवेरा के बारे में कहा जाता है तकरीबन 1600 मिलीग्राम रॉ एलोवेरा या उसका एक्सट्रैक्ट अगर लिया जाए
तो वो एक तो आपके स्टमक को भी बेहतर करता है और टीबी की जो प्रोग्रेशन है, उसकी डिवीजन है, उसको हॉल्ट करता है। ठीक है। अच्छा, अब एक और मैं आपको बात बताता चलूँ। आज अपने नाजरीन के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि जो टीबी है वो आयरन पे फीड करती है, यानी कि आयरन के ऊपर टीबी फीड करती है, कैंसर भी फीड करता है। मगर अल्लाह सुबहाना ताला का कलाम में जैसे उन्होंने कहा है कि अनार जो है वो जन्नत के फलों में से है, और इसके बारे में आप ये देखिए कि अनार के अंदर जो आयरन है वो टीबी को फीड नहीं करता। अच्छा। वो टीबी का बर्डन रिड्यूस करता है। अच्छा। इसी तरीके से जैसे ये ऑलिव्स, जैसे हम जैतून के जो पत्ते हैं, वो भी एक ऑडियंस में किसी ने सवाल पूछा था कि हेपेटाइटिस के लिए इन सब चीज़ों का क्या रोल है। हेपेटाइटिस के लिए अगर आप अनार और अंगूर के साथ अगर जैतून के पत्तों को क्रश करके, मरी के आगे पीछे बहुत ज़्यादा वाइल्ड ऑलिव्स पाए जाते हैं, और अगर आप वहाँ से वाइल्ड ऑलिव्स का, यानी कि सिर्फ पत्ते हमें चाहिए, उनको ड्राई करके उनके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम ओलियोपेरिन कहते हैं, जो कि एंटी वायरल है और एंटी हेपेटाइटिस है। अगर उसकी लॉन्ग टर्म कंजम्पशन की जाए तो साइंटिफिक रिव्यूज में ये शो किया गया है कि हेपेटाइटिस वायरस का बर्डन कम होता है। अच्छा, गुड। अब आप ये सोच लें। अच्छा जी, डॉक्टर फैसल, ये जरा प्रेजेंटेशन अगर कैमरामैन दिखा दें। ये सैलेड है जो तैयार हो चुकी है, आपको हमने दिखा दी थी। फाइनल प्रेजेंटेशन देख लें। ये डिज़र्ट है, ये वो है चटनी जिससे बच्चे की भूख बढ़ सकती है। और अगर लाल मिर्च आपने कम, बच्चे नहीं, अगर मेरी बेटी 3 साल की, वो नहीं खाएगी उस तरह, तो आप बेशक लाल मिर्ची कुटी भी कम कर सकते हैं। ये आप देख लें। क्लोजअप आ रहा है इसका कि नहीं? ये तो मेरा आ रहा है क्लोजअप जी। अच्छा, ये स्मूदी का डॉक्टर फैसल जल्दी से बता देंगे। जिन लोगों को रिंकल्स पड़ गए हैं या पड़ना शुरू हो रहे हैं तो इसके बेहतर स्मूदी उनको नहीं मिलेगी। ठीक है। इसमें अनार है, इसमें अंगूर है हमारे, इसमें जो है ये हमारा नाशपाती है, दही और थोड़ी सी किशमिश। ठीक है। ठीक है। इसकी आप स्मूदी बना के दही के साथ स्मूदी बना लें, और ये अगर आप लोग डेली पीना शुरू कर दें तो आप लोग अपनी एज को 8-10 साल तो बड़ी आसानी से पीछे ले जा सकते हैं। चलो भाई, किसने 10 साल पीछे जाना है बता दो भाई जल्दी से। कौन जाएगा? कौन जाएगा? तुम 10 साल पीछे गई तो पैदा ही नहीं हुई होगी इसलिए छोड़ दो तुम तो। आप पिए, ये हुई ना बात। ये वेरी गुड, ये हिम्मत। आप ठीक हैं? आपको पता था आपके साथ ऐसा होने वाला है? अभी बड़ा आपके चेहरे पे निखार आएगा, फिक्र ना करें, हंसना नहीं है, बिल्कुल डर जाएंगे बच्चे छोटे, ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा जी, ऑडियंस के पास कुछ सवालात थे, जल्दी से, टाइम कम है। अक्सर गर्ल्स ये पढ़ाई की वजह से उनका ग्लो ख़त्म हो जाता है फेस से, तो उसके लिए ग्रेप्स कैसे उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं? आप उसका कोई इफेक्ट बता दें। देखें, जो फेस का ग्लो है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपके सोने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रात को टाइम पे नहीं सो रहे तो आपको चेहरे पे झाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा अगर आप चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डार्क सर्कल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप कंप्लीट एक बैलेंस डाइट लें तो उसमें अंगूर का भी इस्तेमाल करें, उसमें अनारों का भी इस्तेमाल करें। उसके बाद आजकल जो डिटॉक्सिफाई करने के लिए, अगर आपका अपना कंप्लेक्शन बेहतर करना है और उसको नेचुरली बेहतर करना है तो आजकल मिठे आए हुए हैं। तो मिठे जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो आपका हाजमा दुरुस्त करते हैं और आपकी बॉडी में से ऐसे फ्री रेडिकल्स के साथ बाइंड करके उनको बाहर ले जाते हैं जो कि आपके चेहरे पे आपकी बेहतरी आएगी। और ये फ्रूट जूसेस लेने और ये फ्रूट्स खाने और वेजिटेबल्स लेनी और एक दिन में एक मील रॉ लेना, ये बेइंतहा ज़रूरी है। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो, दुनिया की कोई क्रीम वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचाएगी वो ये पहुंचाएगी कि अगर आप अपनी खुराक में से सफ़ेद चीनी को एलिमिनेट कर दें। जी डॉक्टर साहब, सफ़ेद चीनी के दुश्मन हैं, सफ़ेद चीनी निकालें, चेहरा निखारें। डॉक्टर साहब, मिठों की इंग्लिश क्या होगी ये बताइएगा? स्वीट लाइम कहते हैं। स्वीट लाइम कहते हैं। आपने अभी, मैंने भी तो शुगर लगाना था, आपने, आप बताएं डॉक्टर फैसल, ये गलत जगह सवाल कि मिठों को क्यों कहते हैं? मिठों को यही स्वीट लाइम ही नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन मीठे होते हैं इसलिए? नहीं, मीठे तो नहीं होते, उनमें तो तलखी और कड़वाहट होती है। ऐसे कहते हैं उसको
वो डिफरेंट किस्म के दुनिया में, यानी कि एक ही जीनस के बहुत ज्यादा किस्म, कुछ स्वीट भी होते हैं, कुछ नहीं होते। जो चीज मीठी नहीं उसको क्यों मीठे उसके बेनिफिट्स मीठे हैं ना, उसके जो फायदे डॉक्टर साहब ने बताए वो मीठे हैं। ब्लड प्यूरिफाई करता है। Blood आपका purify जो करता है। असल बेसिक चीज़ है कि खून तभी साफ होता है, आपको लिवर को जो मतलब इम्पोर्टेंट एसेंशियल उसमें क्योंकि कुनीन होती है जो कि आपको हेल्प आउट करती है। मैंने सोचा आइंदा जवेरी आपको मैं मीठी बुलाया करूंगी। मिठी, आप इतनी मीठी हैं कि इनको हम मिठी बुलाया अच्छा जी, अगला सवाल। अच्छा ब्रेक का मुझे सॉरी बार बार कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ऑडियंस के कुछ सवालात हैं वो हम लेंगे, और डॉक्टर जवेरिया की एक ड्रिंक रहती है वो, और डॉक्टर आजमत से कुछ टिप्स लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।